बढ़ते आगे, बिहार में पुलों के ढहने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार अररिया में पुल जमींदोज हो गया और ये पुल उद्घाटन के इंतजार में खड़ा था, लेकिन टिक नहीं सका। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, जबकि विपक्ष का दावा है कि बिहार के दूसरे पुल भी ढहने की हालत में इस वक्त है। देखिए आप। पुल के लिए जानलेवा सिस्टम। जिंदा होने से पहले तोड़ा दम। एक, दो, तीन और धड़ा। पहले दरारें आईं, उसके बाद टुकड़ों में बढ़ गया और फिर जल्द समाधि हो गई। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यह पुल वाला हादसा कहां हुआ होगा। जी हां, आपने सही पकड़ा। बिहार में एक और पुल नदी में समा गया। इस बार अररिया की बारी थी। यहां बकरा नदी पर बना यह पुल सिस्टम के भ्रष्टाचार का बोझ सह नहीं सका और इसने खुद ही नदी में डूब जाना मुनासिब समझा। हैरानी की बात यह है कि इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था और इसने दम तोड़ दिया। लगता है स्थानीय लोगों को पुल के किसी भी वक्त ध्वस्त हो जाने का अंदाजा हो चुका था। मोबाइल कैमरे में पुल के गिरने की तस्वीरों को कैद करते ये लोग यही साबित कर रहे हैं। दरअसल अररिया में पड़रिया घाट के पास इस पुल से सिकटी और कुरसा कांटा प्रखंड को जोड़ना था। 182 मीटर लंबे पुल को 3 हिस्से में बनवाया गया था, लेकिन 2 पाए के साथ इस पुल के 2 हिस्से खंड खंड हो गए। ये अलग बात है कि पुल के निर्माण पर 12 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए थे। पुल के गिरने के बाद इसके गुनहगारों की तलाश शुरू हो गई है। पुल को बहाने की जिम्मेदारी बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग को दी गई थी। जाहिर है इसमें अधिकारी और इंजीनियर से लेकर ठेकेदार तक शामिल होंगे। स्थानीय विधायक कंस्ट्रक्शन कंपनी को निशाने पर ले रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुल जो टूटा है ये विभाग का जो है लापरवाही और पदाधिकारी, ये जो कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं उनके लापरवाही से ये पुल टूटा है। क्योंकि काम जो है वह जो मापदंड का होना चाहिए वो मापदंड से काम नहीं हुआ। पुल के गिरने के बाद विपक्ष ने आरोपों की तलवार तान दी है। आरजेडी नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से बिहार के दूसरे पुल भी ऐसे ही ढहने की कगार पर पहुंच गए हैं। अररिया का सवाल सिकटी का सवाल नहीं है। इस बार पूरे बिहार में कई ऐसे पुल हैं, NHI के पुल हैं, जो देखिएगा आने वाले कल में वह भी प्रवाह होगा। बिल्कुल एकदम कंप्रोमाइज किया जा रहा है क्वालिटी से, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर संज्ञान देने के लिए ध्यान आकर्षित करिए तो उस पर भी संज्ञान नहीं ली जाती है। मानो भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार का एक बड़ा कायम हो चुका है, मकबरा कायम हो चुका है। बिहार में पुलों का इस तरीके से जमींदोज हो जाना एक हकीकत बन चुका है। पिछले साल भागलपुर में सुल्तानगंज के पास पुल का पूरा हिस्सा गंगा नदी की गोद में समा गया था। और 1700 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए थे। राजधानी पटना हो या फिर नालंदा या फिर सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, बिहार में गंगा इस पार या उस पार, इन पुलों ने सिस्टम की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है।
टीम, न्यूज नेशन।